श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिरु गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोइयावा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हो नृपनीका, वचन तुम्हार न होई अलीका। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनु बानी। रामा राम सुनु बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखनु दो बंधु बर, रूप शील बल धाम। मख राखेउ सबु साखी जग, जिते असुर संग्राम। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है? कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु,
ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु, पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु, मुनि प्रशंसी नाय पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु, सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुल दीन भुवाला, रामा दीन भुवाला, करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राउ ग्रह विदा कराई, ऋषय संग रघुवंश मनि, करि भोजन विश्राम, बैठ प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहहि मनहि मुस्काही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही अहुल सानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखन परु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहि। जो राउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरत ले आओ। सुनि मुनीस कहा बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखु नीति। रामा राखहु नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं।
ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो।